हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल हेल्प हेला। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट के बारे में एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। फ्रेंड्स, तो देखिए, हम लोग का घर का जो फैन होता है वो बहुत दिन चलने से क्या होता है, उसका स्पीड घट जाता है। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसका कैपेसिटर हम लोग चेंज कर देते हैं और कोशिश करते हैं कि उसका स्पीड बढ़ जाए। फ्रेंड्स, तो देखिए, ये मतलब हम लोग को अगर जानकारी नहीं रहेगा कि कौन सा कैपेसिटर आपको लगाना है और किस तरह का कैपेसिटर आपको लगाने से आपका फैन ठीक रहेगा, लॉन्जेविटी भी रहेगा, तो उसी के बारे में आज मैं आपको जानकारी दूंगा। फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, देखिए, हम लोग का जब फैन का स्पीड कम जाता है तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, कैपेसिटर को बदलते हैं। अगर हम लोग का कैपेसिटर जो पावर का है वैसा पावर का ज्यादा से ज्यादा फैन में, तो देखिए ये वाला कैपेसिटर मतलब लगा हुआ रहता है 2.25 माइक्रोफैराड का, और ये जो सिंबल है माइक्रोफैराड का, किसी किसी में EMFD लिखा हुआ रहता है और किसी किसी में देखिए इस तरह से एक सिंबल दिया हुआ रहता है। ये आप देख सकते हो, ये वाला भी मतलब एक ही है, लेकिन यहाँ पर सिंबल माइक्रो, ये वाला जो छोटा यू तरह से दिया गया है, ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रोफैराड, और इसमें लिखा गया है EMFD। तो ये 2.25 2.50 इसी तरीके का आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग का फैन का स्पीड कम जाता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर 2.25 है तो फिर इससे थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी का कैपेसिटर हम लोग लगा देते हैं। जैसे कि मानिए 2.25 है तो आप 3.15 का लगवा दिए और आप देखते हैं कि आपका फैन का स्पीड बड़ा है या नहीं है। लेकिन देखिए, ये जो हम लोग करते हैं ना, ये आपका बहुत मतलब दिक्कत होता है, ये आपको ठीक नहीं है। कभी कभी आपका मोटर जल भी सकता है फैन का, और आपका फैन का दिक्कत भी बढ़ सकता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को जानना क्या है कि हम लोग का जो फैन का स्पीड कम जाता है, ये स्पीड कितने कारण से कमता है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को जानना है जो फैन स्पीड घटने का 3 कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहला कारण क्या होता है, एक होता है आपका वोल्टेज के लिए होता है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 नंबर आपका होता है आपका मोटर जाम होने के लिए हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपका मोटर जाम हो तो फिर आपका स्पीड कम जाता है, और अगर 3 नंबर अगर है तो फिर ये कैपेसिटर का प्रॉब्लम में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, ये 3 प्रॉब्लम के लिए आपका मतलब फैन का स्पीड आप लोग हम घट सकता है। लेकिन हम लोग ज्यादा से ज्यादा समय में करते क्या है, ये वाला प्रॉब्लम को कॉन्फेस करते हैं, और ये जो 2 प्रॉब्लम है, ये 2 प्रॉब्लम में हम लोग नजरअंदाज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, हम आज स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आपका घर का फैन का अगर स्पीड घट जाता है तो इसका आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकिएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको देखना क्या है, 1 नंबर आपका वोल्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, तो वोल्टेज के लिए आपको घर में अगर 220 का वोल्टेज आ रहा हो तो फिर आपको मतलब फैन का स्पीड घटने का कोई कारण नहीं है, कारण कि ये जो कैपेसिटर और फैन का जो मतलब कैपेसिटी होता है, उसमें अगर 220 वोल्टेज आ रहा हो तो फिर आपका फैन का स्पीड सही रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि आप किस तरीके से नापिएगा कि ये वोल्टेज आपका 220 है या नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो फिर आप वो खूब बहुत अच्छी तरीके से मतलब नाप सकिएगा कि कितना वोल्टेज आपका घर में आ रहा है। अगर आपके पास मल्टीमीटर ना भी हो तो फिर देखिए, आपका फ्रिज में या फिर AC में, जहां पर भी आपका जो वो स्टेबलाइजर लगा हुआ रहता है, वहां से आप वोल्टेज नाप सकते हो। अब अगर आपका घर में वो मोटर पंप है, सबमर्सिबल पंप है पानी उठाने के लिए, तो उसमें भी देखिएगा वोल्टेज नापने के लिए एक मीटर दिया हुआ रहता है। तो उसमें देखिए कि आपका घर में अगर 220 वोल्टेज आ रहा हो तो फिर आपको डरने का कोई मतलब सवाल नहीं है। आपका फैन का अगर स्पीड 220 वोल्टेज होने से भी कम हो रहा है तो आप मान के चलिए कि आपका ये वाला प्रॉब्लम नहीं है, आपका ये 2 प्रॉब्लम में से कोई एक प्रॉब्लम होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सबसे पहले वोल्टेज देख लेना चाहिए। अब 2 नंबर क्या है, आपका मोटर जाम। ठीक है फ्रेंड्स, कभी कभी होता क्या है, देखिए, हम लोग बहुत दिन से जब फैन को यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा समय में, तो उसको हम लोग साफ नहीं करते और हम लोग नजरअंदाज करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, कभी कभी ये अंदर वाला मोटर जाम हो जाता है, और जाम होने से क्या होता है, मतलब पंखा आपका कम घूमता है। तो ये आपको देख लेना चाहिए, मतलब करंट ना देके आप हाथ के घुमा के अगर आपका फैन ठीक तरह से ना घूम रहा हो तो आप श्योर हो सकते हैं कि आपका फैन का मोटर जाम है। ठीक है फ्रेंड्स, अब 3 नंबर जो है आपका कैपेसिटर प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, कैपेसिटर क्या होता है, आपका बहुत दिन इसे यूज करने से क्या होता है,
आपका जो कैपेसिटर होता है वो कैपेसिटर का जो पावर होता है वो घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आपका फैन में ये ऑयल सील वाला कैपेसिटर है तो ये तो बहुत दिन से चलता है। हालांकि देखिए आपका फैन अगर बहुत पुराना है 15 साल 20 साल तो ये भी मतलब खराब हो सकता है। और अगर आपका फैन में ये पेपर सील वाला कैपेसिटर है तो इसका तो लाइफ कम ही होता है। तो आपको अगर ये दो प्रॉब्लम आपका नहीं है तो फिर आपको कैपेसिटर का तरफ ध्यान देना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, कि आपका कैपेसिटर खराब हुआ है या नहीं। अब देखिए हम लोग जो कैपेसिटर लगाते हैं तो हम लोग को कैपेसिटर भी चेंज करने के लिए आपको कुछ मतलब तरफ से ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए हम आपको वोल्टेज के बारे में बताते हैं। वोल्टेज के बारे में अगर आपका घर का वोल्टेज 220 ना आ रहा हो, अब मान के चलिए आपका घर में 180 वोल्टेज आ रहा हो, लेकिन आपको देखना चाहिए कि 180 वोल्टेज क्या आपको सुबह से रात तक आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है, काहे कि ज्यादा से ज्यादा समय में ये फ्लक्चुएट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका अगर शाम के टाइम में या आपका रात के टाइम में आप देख रहे हो कि आपका 180 वोल्टेज आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका मतलब आपका इलेक्ट्रिक का सामान इस्तेमाल हो रहा हो हर घर में, तो इसके लिए वोल्टेज घट जाता है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में अगर आप कैपेसिटर को चेंज कर दीजिएगा तो क्या होगा, आपका फैन का जो मोटर है उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा जब वोल्टेज ज्यादा आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आपका मोटर जल भी सकता है। ये चला गया, तो ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा, आपको वोल्टेज बढ़ाने का कोई प्रोसेस आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या होगा, आपको स्टेबलाइजर लगाना है, इसके सिवा और कुछ भी नहीं है। लेकिन आप वोल्टेज ना बढ़ा के अगर आप 220 वोल्टेज नहीं आ रहा है, 180 वोल्टेज आ रहा है, आप हाई कैपेसिटी का कैपेसिटर लगा दिया, लेकिन जब 220 वोल्टेज आपका आ जाएगा तो फिर आपका फैन का मोटर जल सकता है। तो ये चला गया आपका वोल्टेज का मतलब प्रॉब्लम। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए मोटर जाम अगर है तो आपको इसको इंजीनियर के पास ले जाना चाहिए। अगर मोटर जाम है और फिर भी आपने कैपेसिटर हाई कैपेसिटी का लगा दिए तो क्या होगा, आपको मतलब ये मोटर जल्द से जल्द जल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोटर अगर जाम है तो मोटर को ठीक करने के लिए आपको जो इलेक्ट्रिशियन है उसको सलाह लेना चाहिए। और कैपेसिटर अगर खराब हो गया तो देखिए हम आपको बताए ना कि आपको 180 वोल्टेज में अगर है तो फिर कांस्टेंट आप मान के चलिए कि आपका घर में 180 वोल्टेज ही आ रहा है सुबह से शाम तक, तो आप कितना मतलब वैल्यू का कैपेसिटर लगाइएगा, इसके एक कैलकुलेशन है। तो ये कैलकुलेशन क्या है, देखिए P इंटू ये एफिशिएंसी इंटू 1000। ठीक है फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय वोल्ट स्क्वायर इंटू हर्ट्ज। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो फॉर्मूला है इनमें देखिए ये वाला फिक्स्ड है, ये वाला फिक्स्ड है, ये वाला मतलब आपको देखना चाहिए वोल्टेज क्या है, और ये वाला फिक्स्ड है। मतलब ये जो फॉर्मूला है इनमें से ये तीनों वैल्यू फिक्स रहेगा, और ये P और वोल्टेज ये दोनों को आपको नाप के देना पड़ेगा। तो देखिए हम सबसे पहले हम आपको देखिए P मतलब यहाँ पर क्या क्या इंडिकेट कर रहा है हम आपको सबसे पहले बता देते हैं। देखिए यहाँ पर P मतलब यहाँ पर वाटेज, मतलब आपका घर में कितना मतलब वाटेज आ रहा हो, ये वाला वाट मतलब आपका जो मतलब जो इलेक्ट्रिक का सामान आप यूज करते हो वो कितना वाटेज का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग का जो फैन होता है ज्यादा से ज्यादा 70 वाट, अगर और भी पुराना है तो 100 वाट, उससे भी अगर पुराना है तो 120 वाट 30 वाट 150 वाट तक का फैन है। तो जब आप फैन देखिएगा तो वहां पर उसका वाटेज लिखा हुआ रहेगा, तो आपको देख लेना चाहिए कि कितना वाट का वो फैन है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर जो N है, N मतलब देखिए यहाँ पर दिखा रहा है आपका इफिशियंसी। ठीक है फ्रेंड्स, इफिशियंसी, तो इफिशियंसी कितना होगा हम लोग का 80 होगा, ये मतलब फिक्स्ड है इफिशियंसी का। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये 1000 हो गया। अब V2 मतलब देखिए वोल्टेज स्क्वायर, इसका मतलब आपको वोल्टेज जो आपका घर में आ रहा है चाहे वो 180 हो 220 हो, उसको आपको यहाँ पर स्क्वायर कर देना है। और HZ का मतलब होता है ये आपका फ्रीक्वेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी का भी जो वैल्यू है वो फिक्स्ड है, वो आपका मतलब फ्रीक्वेंसी 50 ये फिक्स्ड है, ये 80 फिक्स्ड है और ये 50 फिक्स्ड है। तो देखिए अब आप किस तरीके से आप इसको ठीक कीजिएगा। देखिए जैसे कि देखिए हम लोग ज्यादा से ज्यादा अभी का जो फैन आता है वो 70 वाट का आता है, तो देखिए हम P का जगह में 70 लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनटू जो मतलब एफिशिएंसी है वो 80 ये फिक्स्ड है,
ठीक है फ्रेंड्स। अब 1000 हो रहा है, ये वाला 1000 है, डिवाइडेड बाय V2 मतलब वोल्टेज जो आ रहा है। अब मान के चलिए कि आपके घर में 180 वोल्टेज आ रहा हो कॉन्स्टेंटली, तो फिर 180 स्क्वायर मतलब 180 इंटू 180, 2 बार 180 कर देना चाहिए, और इंटू जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 फिक्स्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये दो वैल्यू जो है, ये दो वैल्यू आपको नाप के देना है, बाकी जो ये सब सारे वैल्यू है ये मतलब आपका फिक्स्ड है। तो इसको अगर आप मतलब कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपका आ रहा है 3.45 MFD माइक्रोफैराड। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अगर होगा तो आप 3.15 का जो कैपेसिटर है वो वाला लगा सकते हो, लेकिन आप इससे ज्यादा कैपेबिलिटी का अगर लगवा दीजिएगा, मतलब 4 का लगवा दिए, तो फिर आपका दिक्कत हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आप अपना घर का जो फैन का कैपेसिटर अगर आप बदलना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसको मतलब कैलकुलेशन करके आप चेंज कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो, मैंने आपको दिखाया कि आपका फैन का प्रॉब्लम किस किस कारण से मतलब कम जाता है, मतलब स्पीड कम जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप आप चेक कीजिए कौन सा प्रॉब्लम आपका है। ठीक है। और अगर वोल्टेज का है तो वोल्टेज चेक कीजिए, मोटर जाम है तो मैकेनिशियन से मतलब आप सलाह लीजिए, और अगर कैपेसिटर चेंज है तो कैपेसिटर खराब है तो कैपेसिटर का जितना कंपनी का डाला गया है उसी मतलब माइक्रोफैराड का आप लाइए और इंस्टॉल कीजिए। हालांकि देखिए मेरा एक वीडियो है किस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से कैपेसिटर इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर ये दोनों ठीक है, वोल्टेज का प्रॉब्लम आपका है, हर दिन आपका काम आ रहा हो, तो फिर कैपेसिटर बदलने का समय ये जो फॉर्मूला मैंने दिया है इस फॉर्मूला के जरिए कैलकुलेशन करके आप कैपेसिटर लाइए। 3 टाइप का कैपेसिटर फैन में आप बहुत कम अगर वोल्टेज आ रहा हो, 180 के भी नीचे आ रहा हो, तो फिर वो 4 माइक्रोफैराड का आप यूज कर सकते हो। अगर 180 के आसपास आ रहा है तो फिर 3.15 का है, और जो कंपनी से दिया जाता है वो 2.25 या 2.50 का ही दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यही था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा फ्रेंड्स तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। मैं इसी तरीके से वीडियो डालता रहूंगा फ्रेंड्स। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू फ्रेंड्स।